अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिससे आप एक दिन का 5,000 रुपया बआसानी कमा सकते हैं। लोग मंथली इससे लाख रुपया भी अर्न कर रहे हैं, वो भी OLX से। जी हाँ, आपने सही सुना, OLX से आप महाना 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट की बात है। तो आपको इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले और इस सीक्रेट को बताने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस YouTube चैनल पैसा कमाओ को सब्सक्राइब कर लें। आपने कभी ना कभी OLX का नाम सुना होगा। ये एक बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक है, ये एक ऐप भी है, ये आपके मोबाइल में भी होगी शायद। तो अगर आपने नहीं सुना तो आप इसको अभी ऐप इसको इंस्टॉल कर लें। तो आपने ये बिजनेस करना कैसे है आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो OLX पे बेचते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मोबाइल है। ये बिजनेस भी मैं आपको मोबाइल के हवाले से ही बता रहा हूँ। ये बिजनेस भी आपने मोबाइल के बाय एंड सेल का ही करना है OLX पर। आपको पता होगा कि लोग अपना जो मोबाइल है वो जल्दी से जल्दी सेल करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ऐड लगाते हैं। तो लोग इसी OLX पर भी अपना ऐड लगाते हैं मोबाइल फॉर सेल का। अगर आपने ये बिजनेस करना है तो आपके पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए से आपने ये बिजनेस शुरू करना है, यानी ये जो काम है ये शुरू करना है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो मार्केट है मोबाइल की वहाँ का विजिट करना है। मोबाइल्स के जो रेट है उनका पता करना है, मोबाइल्स की जो वैल्यू है उनका पता करना है, उनके जो आजकल रेट चल रहे हैं वो सेल किस तरह करते हैं, परचेज किस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक दिन मार्केट में जाकर विजिट कर लेनी है। विजिट करने के बाद आपने कोई मोबाइल ऐसा ढूंढना है जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है लेकिन OLX पर वो कम कीमत में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग नया मोबाइल लेने के चक्कर में जो अपना मोबाइल है वो मार्केट वैल्यू से भी कम सेल करते हैं। आपने ऐसा मोबाइल ढूंढते रहना है, सर्च करते रहना है। 1 घंटे के अंदर ये आप ढूंढ लेंगे। आपने एक मोबाइल ऐसा ढूंढ लिया, मिसाल के तौर पर इन्फिनिक्स का मोबाइल है, कोई भी मोबाइल ले, हॉट 9 प्ले कर ले। उसका जो मार्केट में इस वक्त वैल्यू है वो 15,000 रुपये है, जो 464 में। अगर वो आपको इधर OLX पर 10,000 का मिल रहा है तो आप उसे खरीद लें। ठीक है, जब आपने उसे खरीदना है तो सबसे पहले आपने जो उसकी मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी देखनी है। ठीक है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी रैम कितनी है, उसकी बैटरी कितने mAh है, ये सारी आपने चीज़ें देख लेनी। उसके बाद उसके साथ डब्बा है, हैंड फ्री है, वो मोबाइल वारंटी में है, अगर वारंटी में है और डब्बा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने जब मोबाइल को खरीदना है तो वो ये भी देख लें कि वो PTA से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो PTA से अप्रूव्ड नहीं है तो आपने नहीं खरीदना। अगर उसके साथ डब्बा नहीं है तो आपने नहीं खरीदना। लेकिन जब आप मोबाइल को खरीदने लगेंगे तो साथ अपना कोई दोस्त भी ले जाए जो थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में जानता हो। यार ये मोबाइल को इस तरह चेक करना है, इसको इस तरह चेक करना है। ठीक है, और उस मोबाइल को आपने वहाँ पर बैठकर जब आपने उस बंदे के साथ डील करनी है, जब आपने मोबाइल लेने जाना है तो आपने वहीं बैठकर उस मोबाइल को एक बार सारा चेक करना है। आपने उसका वाईफाई ऑन कर देना है, डेटा ऑन कर देना है, लाइट ऑन कर देनी है। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं वो ऑन आपने कर देनी है। ऑन करने के बाद आपने उसकी बैटरी टाइमिंग आपको पता चल जाएगी कि यार इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, ये 1 मिनट में कितनी बैटरी गिराता है, ये बैटरी ड्रेन ज़्यादा तो नहीं करता 1 मिनट में। ये सारी चीज़ें आपने उस वक्त देख लेनी है। ये होने के बाद अब आपने मोबाइल खरीद लिया, अब आपने उसे सेल कैसे करना। सेल आपने अपना जो मोबाइल है उसका ऐड लगा देना है OLX पर है। अगली वीडियो में मैं आपको OLX पर ऐड लगाने का भी बताऊंगा कि आपने किस तरह OLX पर ऐड लगाना है। ठीक है, आपने OLX पर ऐड लगाना है। ऐड लगाने के बाद आपने अगर वहां से खरीदा है 10,000 रुपए का तो आपने जो अपना मार्जिन रखना है वो 1,000 या 2,000 रुपए रखना है। ज्यादा मार्जिन के चक्कर में ना पड़िएगा। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बलाए।
और कभी भी महंगा, जो ज़्यादा महंगा हो वो आपने मोबाइल नहीं खरीदना। हमेशा मोबाइल वो खरीदना है जो मिडिल क्लास बंदे यूज़ करते हो, यानी मिडिल क्लास लोगों को आपने टारगेट करना है। जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, तो मेरे पास भी इस वक्त कोई महंगा मोबाइल नहीं, मेरे पास भी एक आम सा ही मोबाइल है। यानी जो 10 या 20 के हज़ार के दरमियान हो, ये मिडिल क्लास लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने ऐसा मोबाइल लेना है। जब आप उसको OLX पर ऐड लगाएंगे, आपने 10,000 का लिया तो आप वहां पर उसका जो रेट है वो रख दें 14,000 रख दें या 13,000 रख दें, क्योंकि जब वो बंदा आपसे बार्गेनिंग करेगा तो वो आप उसे 12,000 रुपये में दे दो। अगर 13 का है तो 12,000 रुपये, 1,000 रुपये आपने मिनिमम कम करना ही करना है। अगर आपने मोबाइल किसी से खरीदना है तो आपने उससे भी बार्गेनिंग करनी है, उससे भी आपने जो उसने रेट बताया उससे भी 1,000-2,000 कम करवा लेना है। ठीक है ना, तो ये तरीकाकार है। तो अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आप यकीन माने, आप दिल्ली के कभी आपको 5,000 आएगा, कभी 2,000 आएगा, कभी 1,000 आएगा, लेकिन आपने एक बात याद रखनी कि अपनी जो इनकम है उसको सर्कुलेट करते रहना, यानी उसे यूज करते रहना। किसी भी मोबाइल को आपने हाथ में रख कर नहीं खड़े रहना कि यार ये मोबाइल अब सेल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपने जो भी मोबाइल है ना उसे जल्दी से जल्दी सेल करने की ट्राई करनी है, ताकि जो आपका पैसा है वो सर्कुलेट होता रहे और आपको मुनाफा जल्दी से जल्दी आता रहे। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पैसा कमाओ को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुश रहें, आबाद रहें।